मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विनोद शर्मा आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा। आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देवलाख्य नाम का एक गांव है। वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर के लिए चली। रास्ते में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर उसने निडर भाव से अपने दोनों बेटों को चांटा मारकर कहा, तुम दोनों एक एक करके बाघ को खाने के लिए क्यों झगड़ा करते हो? अभी एक ही बाघ है, उसे ही तब तक बांट कर खा लो, बाद में कोई दूसरा भी देखा जाएगा। ये सुनते ही बाघ ने सोचा कि अरे ये कोई व्याघ्र मारी है, यानी बाघों को मारने वाली है, और भय से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के डर से मुक्त हो गई। तो इस संसार में अन्य बुद्धिमान भी इसी प्रकार बड़े बड़े भय से मुक्ति पा लेते हैं। उसके बाद भय से व्याकुल उस बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, आप यहाँ से आप कहाँ से डरकर भागे जा रहे हैं? भी आप यहाँ कहाँ से डरकर भागे जा रहे हैं? बाघ सियार को कहता है कि जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर छिप जाओ, क्योंकि जिस व्याघ्र मारे की बात शास्त्रों में सुनी जाती है उसने मुझे मारना चाहा है। मैं हथेली पर प्राण लेकर वहां से शीघ्र ही भाग आया हूँ। सियार कहता है, तुम्हारे द्वारा ये बड़ी आश्चर्यजनक बात कही गई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। बाघ कहता है, मेरी आंखों के सामने उसने मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने दोनों पुत्रों को एक एक कर चांटा मारा है। सियार फिर से कहता है, स्वामी, जहां वह धूर्त स्त्री है, एक बार आप फिर से वहां जाएं। आपके फिर वहां जाने पर यदि वह सामने देखती भी है तो आप मुझे मार डालना, यानी कि वो नहीं देखेगी। बाघ फिर कहता है, सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तो तुम्हारी शर्त का क्या होगा? अर्थात मैं तो मारा जाऊंगा और तुम भाग जाओगे। मैं तुम्हें मारने के लिए कहां से जीवित रहूंगा? अब सियार कहता है, यदि ऐसा है तो आप मुझे गले में बांधकर शीघ्र वहां चलें। कि आप मुझे गले में बांधे और शीघ्र वहां चले। वह बाघ वैसा ही करके जंगल को गया। दूर से ही सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार ने इसमें उत्साह भर दिया है, ऐसे बाघ से अब कैसे बचाव हो? अब उसका उत्तर देने के लिए सियार को फटकारते हुए और उंगली से डांटते हुए कहा, अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ लाकर दिए थे और आज एक ही लेकर आ रहे हो। मुझे विश्वास दिलाया था तुमने कि मैं 3 बाघ लेकर आऊंगा, ठीक है, आज एक ही बाघ लाकर कैसे जा रहे हो? यह भी बताओगे? ऐसा कहकर वह बाघ को मारने वाली स्त्री भयंकर रूप लेकर शीघ्र ही उस पर दौड़ी। झपटने से गले में बंधे हुए सियार वाला जो बाघ था वो एकदम सहम गया और वहां से भाग आया। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक 1 या 2 बार सुने, हमें एक बहुत ही अच्छी सीख मिलेगी कि किस तरह से हमें परिस्थिति का सामना करना चाहिए। हजारों विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी होगी, आएगी, आती है, आपके साथ भी आएगी, मेरे साथ भी आती है, हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ आती है। मात्र हमें संयम रखकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन परिस्थितियों का सामना करना होता है, क्योंकि कहा भी गया है, क्या सभी कार्यों में बुद्धि ही बल का कार्य करती है। आज आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।